हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो SBI क्लर्क प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका है। मेरा हो चुका है, मतलब 22 फेब सेकेंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम लगा था। मैं उसका एनालिसिस देने वाली हूँ। बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आए थे मिसलेनियस क्वेश्चंस एज़ यूजुअल जो आते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ वाले, एंड पज़ल था 8 पर्सन सिटिंग। इसमें क्या था, स्टार्टिंग ऐसी नहीं हुई थी कि मतलब स्टार्टिंग के लिए कोई परफेक्ट पॉइंट मिला ही नहीं था। देर आर 3 पर्सन बिटवीन A एंड B, देर इज़ 1 पर्सन बिटवीन A एंड C, समथिंग लाइक दिस। सो ये एक मेरा नहीं हो पाया था पज़ल, एंड मैंने उसको ऑन द स्पॉट स्किप करके देन एक ये पज़ल था, इसमें स्टार्टिंग क्लू मिल गया था कि देर आर 8 पर्सन एंड लाइक सपोज़ A को ले लेते हैं, तो लाइक कि A इज़ सिटिंग ऑन एन ऑड नंबर बिलो 4, तो लाइक दिस ये स्टार्ट हो गया था मेरा, मतलब तो ये तो मेरा एक बार में बन गया था, बट ये नहीं बन पाया था, तो मैंने इसको ऑन द स्पॉट स्किप किया एंड देन मैं आगे बढ़ी, तो मेरा ये पज़ल बन गया। सिलॉक्स के क्वेश्चन थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे, हो गए थे, एंड चाइनीज़ कोडिंग थी, वो भी हो गई थी, एंड और था हाँ, वर्ड फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन आया था। एक मिनट, वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन था, उसमें जो वर्ड्स आए थे, लेटर्स आए थे निकल के, एक वर्ड था शायद, पता नहीं क्या था, उसमें जो लेटर्स आए थे निकल के वो ऐसे थे POEN, ये 4 लेटर आए थे। इसमें से जो वर्ड बन रहा था वो ओपन बन रहा था, मतलब जहाँ तक मेरे को याद है ओपन ही बन रहा था। तो उसमें फिर क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द, अगर वर्ड बनता है तो व्हाट इज़ द सेकंड लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो इसका आंसर P था, आई थिंक सो। मैं तो यही करके आई हूँ, मतलब मेरे हिसाब से तो बस यही ओपन ही बन रहा था। एंड एक क्वेश्चन था कि एक वर्ड दिया था उसमें कि अगर हम उसमें कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड देखें अगर हम, तो इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से कितने लेटर्स हैं बीच में, वो वाला जो क्वेश्चन होता है वो आया था। एंड इसी टाइप का था इंग्लिश। रीजनिंग ओवरऑल मुझे तो इजी लगी थी, मतलब मेरे हिसाब से इजी थी। एंड नाउ कम टू इंग्लिश में क्या आया था, पैसेज आया था, फादर डॉटर एक फार्मिंग करते थे वो एक विलेज में, उससे रिलेटेड एक पैसेज था, इजी पैसेज था, फुल स्टोरी बेस नहीं था, बट अगर इसे पढ़ते जाओ तो थोड़ा स्टोरी बेस भी लग रहा था। वैसे स्टोरी बेस इतना नहीं था, बट ठीक था। क्लोज टेस्ट था, क्लोज टेस्ट बिल्कुल भी स्टोरी बेस नहीं था, ये कुछ US से रिलेटेड कुछ था क्लोज टेस्ट, बट वैसे ठीक था, मतलब इतना टफ नहीं था, इजी ही था। रीअरेंजमेंट वर्ड्स बहुत इजी थे, मतलब बहुत इजी, और पैराजम्बल भी ऐसे ही थे, छोटे एक एक सेंटेंस है उसमें बस डिवाइड कर रखा है A पार्ट B पार्ट, उनको आपस में रीअरेंज करना है, तो वो भी रीअरेंजमेंट था। पैराजम्बल नहीं, सॉरी, रीअरेंजमेंट था, बहुत इजी था। फिल इन द ब्लैंक्स बहुत इजी थे, एरर डिडक्शन भी बहुत इजी थे, बिल्कुल बेसिक इजी वाली ग्रामर पूछी हुई थी, और मतलब बहुत इजी वर्ड थे, वो कैब ज़्यादा हार्ड नहीं थी, तो मेरे हिसाब से तो इजी था ये भी। इंग्लिश तो काफ़ी इजी थी। एंड इसकी अगर हम बात करें तो इस वाले पज़ल को छोड़ के लगभग मेरे सारे क्वेश्चन हो गए थे, तो इसका मैं अगर बात करूँ तो मेरे 30 अटैम्प्ट्स इसमें हो गए थे। 5 क्वेश्चन थे आई थिंक इसके, वो छोड़ के बाकी 30 अटैम्प्ट्स मेरे हो गए थे। इंग्लिश की बात करें, एक क्वेश्चन में मुझे नहीं आता था, एक क्वेश्चन वो एरर का था, मैं उसमें थोड़ा डाउट थी, तो मैंने क्या किया, 29 किया, उसको स्किप किया, क्योंकि एक्यूरेसी मैटर करती है। देन मैथ्स की बात करें, मैथ्स मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, थोड़ी मॉडरेट थी। 2 तो DI थी, DI टेबुलर थी, और बायोग्राफ वाली DI थी, ये बहुत इजी थी, डायरेक्ट वो दी हुई थी, वैल्यूज़ दी हुई थी डायरेक्ट, बस उनको प्लस माइनस करके सॉल्व करना था, और ये भी, इसमें भी वैल्यूज़ दी हुई थी डायरेक्ट। सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी थी, बट अरिथमेटिक थी, इसके अलावा और कुछ नहीं था। नंबर सीरीज़ नहीं थी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी नहीं थी, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा उतना सही नहीं लगा, क्योंकि अरिथमेटिक में भी मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस में थोड़ा डाउट हो गया था, आ भी रहे थे, बट टाइम मैनेजमेंट फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना, अगर सिर्फ अरिथमेटिक ही करना हो तो टाइम पे सारे नहीं हो पाते, तो इस वजह से मेरे जो इसमें अटैम्प्ट हुआ वो 22 था शायद। सो
मेरा जो ओवरऑल अटैम्प्ट था वो 81 हुआ विद 98% एक्यूरेसी के साथ मैंने ये पूरा अपना सेकेंड शिफ्ट का 22 फ़ेब का जो सेकेंड शिफ्ट का मैंने अपना पेपर दिया। 81 अटैम्प्ट किए, 98% मेरी एक्यूरेसी है एंड लेट्स सी क्या होता है, रिज़ल्ट कैसा आता है। ऑल्दो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर मेंस बट या लेट्स होप फॉर बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल जिनका एग्ज़ाम है अभी आने वाला एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि पेपर बहुत इजी आ रहा है। अगर मैथ्स में ऐसा कुछ हो भी रहा है तो बैलेंस करने के लिए रीजनिंग और इंग्लिश ऑलरेडी बहुत इजी कर रखी है मेरे हिसाब से, तो मतलब रीजनिंग और इंग्लिश काफ़ी इजी थी। सो इतना कुछ स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। मैथ्स में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज है, बट ओवरऑल पेपर इजी ही है, मतलब इसको टफ़ तो बोलेंगे ही नहीं, इजी टू मॉडरेट है। आराम से आप अपना 100% एक्यूरेसी के साथ या 90% एक्यूरेसी के साथ भी आप 70 भी कर रहे हो तो भी इस मतलब सही रहेगा। वैसे भी वैकेंसीज़ ज़्यादा हैं तो आप लोग जाओ अपना पेपर अच्छे से दो एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।